वेलकम टू साइंस मस्ती। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं आप लोग का वो रिमूव किया गया है। आपका रिमूव किया गया है किस चीज़ से? रिमूव किया गया है साइंस से। चलिए हम लोग ये मतलब रियल वेबसाइट है, कोई फेक वेबसाइट है नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, उससे हम लोग देख रहे हैं। चलिए क्लास 10 आ गया आपका डिलीटेड पोर्शन थ्योरी से। क्या क्या चीज़ डिलीट किया गया है, मतलब हटाया गया है। देखो हम लोग चूँकि जनरली जो पोर्शन है उसको बांटते हैं 3 भाग में। तो 3 भाग में बांटने से अगर 30% हटाया जाए तो 60 अगर मानो टॉपिक्स, एक बात समझ लो, 20 टॉपिक्स होंगे तो उसके 6 हटेंगे। पर जनरली जो आपका आपका जो CBSE है वो इसको बांटता है 5 यूनिट्स में। तो 5 यूनिट से अगर कम से कम हटाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस कारण इतने टॉपिक्स हटे हुए हैं। केमिकल सबस्टांसेस और नेचर एंड बिहेवियर से। केमिकल सबस्टांसेस में कुछ टॉपिक्स जैसे कि 9th के भी आ सकते हैं, जो मैंने पहले ही बताया था। तो अब दूसरा चीज़ है कि इसमें क्या क्या हटा दिया गया। मेटल एंड नॉन मेटल को हटा दिया गया है। मेटल और नॉन मेटल को हटाया गया है, लेकिन ये पूरा नहीं हटाया गया है। इसमें देखो बेसिक मेटालर्जिकल प्रोसेस, कोरेजन एंड इट्स प्रिवेंशन हटाया गया है। कोरेजन और उसके प्रिवेंशन को हटाया गया है। तो इसलिए मेटल एंड नॉन मेटल अभी भी पढ़ना जरूरी है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये भी टॉपिक्स बहुत ज़बरदस्त होता था। हॉलोजेंस, अल्कोहल, केटोन्स, एल्डिहाइड्स, alkanes and alkanes, difference between saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon। मतलब एक तरह से समझो तो कार्बन एंड इस कंपाउंड का पूरा जान खत्म हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है छोड़ा हुआ। अंड अंडर यूनिट 3 वर्ल्ड ऑफ लिविंग में से क्या क्या हटा दिया? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट हटाया है। टॉपिक्स इसमें है। टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से हटा दिया है क्या क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। मतलब भी और बहुत सारा टॉपिक्स इसमें है। तो जनरली जो जो चीज़ हटाया गया वो हटाया गया, वो आपके आंखों के सामने है। तो हमें क्या करना है कि पढ़ना सारे टॉपिक्स है जितना सिलेबस था। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, और सिर्फ छोड़ देना उन टॉपिक्स को जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। अगर मानो कि चूँकि सारा चैप्टर तो हटाया नहीं है। यूनिट 3 में नेचुरल फिनोमेना में द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से हटा दिया गया। फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई हटाया है। डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ देयर करेक्शन हटाया है। एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज हटा दिया गया। उसके बाद इफेक्ट ऑफ करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC एंड DC, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अर्थात जो अभी मैंने पढ़ाया है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, वो आने वाला है। तो मैंने देखा कि उसको बहुत कम आदमी देखे, तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि वो टॉप चैप्टर पूरा नहीं हटा है। सिर्फ इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ये सब हटा है। और अति आपको जो नेचुरल रिसोर्सेज है 5 से, जो यूनिट 5 से जो हटा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी लंग्स में पूरा तो नहीं, कुछ टॉपिक्स छोड़कर बाकी सब हट चुके हैं। डिलेटेड पोर्शन इन प्रैक्टिकल में जो डिलेटेड पोर्शन है, तो डिलेटेड पोर्शन जो प्रैक्टिकल के, ये जनरली आपको आपके स्कूल वाले कराते हैं, तो ये आप अपने स्कूल में इसको कर सकते हैं। ओके, हम लोग मिलते हैं दूसरे 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 वीडियो में। चलिए ये क्वेश्चन जो है हर्ष का प्रॉब्लम था कि अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर डायमीटर है एक कॉपर वायर का एंड रसिस्टिविटी अर्थात रो दिया हुआ 1.6 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। मतलब रेसिस्टेंस भी दे दिया 10 ओम, रेसिस्टेंस 10 ओम दिया है। पी आपको दिया, रो दिया हुआ है, रो आपको दिया है 1.6 गुने 10⁻⁸ ओम मीटर।
अब आपको पूछ क्या रहा है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर डबल्ड हो जाए तो पहले बाबू लेंथ निकालना बाकी है ना, तो लेंथ निकालने के लिए हमको पहले एरिया निकालना होगा। अब चूँकि कॉपर वायर होता कैसा है, तो आप देखिए कॉपर वायर का आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हम लोग निकाल देंगे। अब कॉपर वायर होता है एक सर्कल के रूप में, तो आप उसका क्या निकालेंगे, कॉपर वायर का एरिया निकाल देंगे। एरिया निकाल देने के बाद आपको उससे लेंथ निकल जाएगा, क्योंकि लेंथ आपको दिया नहीं है, ना लेंथ दिया है ना ही एरिया दिया है। और जब लेंथ निकल जाएगा तो आपको पूछ रहा है कि जब इसका रेसिस्टेंस चेंजेज, रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा जब डायमीटर डबल्ड हो जाएगा। अर्थात डायमीटर अब कितना हो जाएगा, पहले 0.5 मिलीमीटर था, तब तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा, अर्थात रेडियस अब 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। लेंथ आपको पहले ही आपने यहाँ से लेंथ ये निकाल ही दिया है, तो लेंथ और उसके बाद फार्मूला आपके पास है, रेसिस्टेंस बराबर रो आपको दिया हुआ है। लेंथ आपका जितना यहाँ पर से निकला सो हो जाएगा, और एरिया आपका जो एरिया आपका अब नया वाला एरिया निकलेगा। नया वाला एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। आर डबल हो गया, मतलब पहले 0.25 था तो अब 0.5 हो गया। इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। सॉरी, आपको कुछ कल प्रॉब्लम्स के कारण मैं जो वीडियो था वो वाइट ब्लड सेल के बाद नहीं पढ़ा पाया था, क्योंकि बच्चे लोग कुछ आ गए थे इस कारण। तो प्लेटलेट्स से हम लोग चर्चा करते हैं। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन का मतलब ब्लड को बांधने का काम जो करता है वो प्लेटलेट्स करता है। ब्लड कोएगुलेशन इज अ डिफरेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट्स एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। जो कि प्रिवेंस करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब प्रोटेक्ट करने का काम वाइट ब्लड सेल का, रेड ब्लड सेल का रेड रखने का, O2 का ट्रांसपोर्टेशन का। और प्लेटलेट्स के काम क्या, ना ही रेड ब्लड सेल ज़्यादा बाहर निकल पाए ना वाइट ब्लड सेल ज़्यादा बाहर निकल पाए, उसको बांधने का काम है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड देखो क्या चीज़ होता है, द मेनली यूजेबल थिंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। मेनली जो यूजेबल थिंग्स होता है, जितने भी यूजेबल थिंग्स है हमारे शरीर के लिए, वो सभी ट्रांसपोर्टेड होता है ब्लड के सारे। ब्लड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। ब्लड जो होता है हमारे बॉडी को डिजीज से, बीमारियों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप कीप मतलब ये जो ब्लड होता है, ब्लड रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। चूँकि आप जानते हैं एनर्जी ब्लड में जो सेल्स होते हैं उसके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है फूड को, और इससे एनर्जी बनता है। और ये एनर्जी हमारे स्किन का जो टेम्परेचर होता है उसको बनाए रखने में मदद करता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, और लिम्फेटिक सिस्टम क्या चीज़ है, इट इज सिमिलर टू ब्लड। ये सिमिलर होता है ब्लड के, बट आरबीसी आर एब्सेंट इन लिम्फ्स। लेकिन इसमें क्या है, आरबीसी एब्सेंट रहता है लिम्फ में। लिम्फ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लूइड विच लीक्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। लिम्फ जो होता है फ्लूइड से बनता है। कौन फ्लूइड, जो कि कैपिलरीज से लीक होता है, उसी से ये बनता है। एंड गोज टू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू, और चला जाता है इंटर अंदर का जो टिश्यू का भाग होता है उसमें। दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल, और ये फूड कलेक्टेड होता है लिम्फ के द्वारा, लिम्फ वेसल के द्वारा। द फाइनली रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरीज, और फिर रिटर्न हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। अर्थात कैपिलरी से जो फ्लूइड निकला वो फ्लूइड लिम्फ के रूप में अंदर टिश्यू में चला गया, और फिर लिम्फ वेसल द्वारा उसको ब्लड को पहुंचा दिया गया था। अर्थात किसी भी चीज़ की हानि भी नहीं हुई, और उसका काम भी, मतलब जो लीक हो रहा था वो लीक होना भी बंद हो गया। लिम्फेटिक सिस्टम पिक्स लिम्फ फ्रॉम बॉडी पार्ट्स एंड डम्प्स इनटू वेन गोइंग टू हार्ट। और इसको वो क्या करता है, जो भी लिम्फेटिक पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, उसको लिम्फ पिक करता है और फिर हार्ट तक पहुंचा देता है। अर्थात ब्लड की भी हानि नहीं होती है, और जो कैपिलरी से जो फ्लूइड निकलते रहता है उसकी भी काम खत्म हो जाती है। इट कलेक्ट्स लेफ्ट ओवर प्लाज्मा फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। ये जो होता है
प्लाज्मा को कलेक्ट करता है और कहाँ किसको देता है, कैपिलरी को देता है। कैपिलरी में ब्लड होता है और इस कारण इसकी इम्पोर्टेंस है, थोड़ी बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टेकिंग बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन फैट्स etc टू ब्लड, और यह रिस्पॉन्सिबल होता है बिग मॉलिक्यूल्स जो होता है प्रोटीन फैट्स etc को ब्लड तक पहुंचाने में। व्हेन लिम्फ पासेस थ्रू लिम्फेटिक नोड्स जर्म्स आर किल्ड बाय WBC, जब नोड के द्वारा, जब यह लिम्फेटिक नोड्स के द्वारा लिम्फ पास करता है तो उसी समय में WBC क्या करता है, जितने भी जर्म्स होते हैं उसको किल कर देते हैं। चलिए, आज तो पूरी तरह से थक गया, करीब 2-3 घंटा वीडियो बनाया मैंने, तब जाकर आपका बहुत सारा वीडियो बन चुका है। और अब जो हम लोग सिर्फ बचा हुआ है हम लोग को पढ़ाने के लिए, आपका बचा हुआ है क्या क्या टॉपिक्स, हाँ मात्र एक टॉपिक बच गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहे, जैसे इस वीडियो में हर्ष का क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, उसी प्रकार खुशी का क्वेश्चन था कि सर हमको समझा दीजिए आप कौन कौन सा टॉपिक्स डिलीटेड हुआ है, मतलब रिमूव हुआ है वो है, और थोड़ा सा जो छूटा हुआ था कल सो है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ बनते रहेंगे।